सवाल यह है कि आज मैं आपको शाहीन बाग और किसान आंदोलन की याद क्यों दिला रहा हूं। मैं दरअसल याद नहीं दिला रहा, बल्कि मैं आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि एक बार फिर से वो माहौल भारत में बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी आशंका है कि क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन जैसे धरने प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। क्या एक बार फिर से दिल्ली और देश में जगह जगह शाहीन बाग बनाए जा सकते हैं। शाहीन बाग याद है आपको? जी हाँ, वही शाहीन बाग जहां कुछ राजनीतिक दलों ने भारत के मुसलमानों को भड़काकर धरने प्रदर्शन पर बैठा दिया था। वही शाहीन बाग जहां पर धरने और प्रदर्शन पर बैठे मुसलमानों ने अपने घर के बच्चों को, अपने घर की महिलाओं और बूढ़ी महिलाओं को आगे करके सड़कें जाम कर दी थी, सड़कें बंद कर दी थी। 55 दिन तक शाहीन बाग और उसके आसपास के इलाकों में लोगों का जीना दूभर हो गया था, क्योंकि सड़कें बंद थी, लोग वहां से आ जा नहीं सकते थे। सड़कों पर तंबू तान दिए गए थे और वहां पर बैठकर बिरयानी खाई जाती थी और वहां बैठकर नारे लगाए जाते थे। भारत के खिलाफ नारे लगाए जाते थे, जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मारने के नारे लगाए जाते थे और वहां पर इस तरह की घेराबंदी कर दी थी कि वहां पर कोई एम्बुलेंस किसी मरीज को लेकर नहीं जा सकती थी। शाहीन बाग में इस तरह से घेराबंदी कर दी थी कि शाहीन बाग में पत्रकार जो उनके मतलब की, जो प्रदर्शनकारियों के पक्ष में ना बोले, वो जा नहीं सकता था। जो लोग इसका विरोध करने जाते थे उनकी पिटाई करके वहां से भगा दिया जाता था। वो शाहीन बाग जहां पर पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। 55 दिन तक पूरे इलाके की घेराबंदी करके उस शाहीन बाग को जैसे मिनी पाकिस्तान बना दिया गया था। एक ऐसा इलाका जहां भारत की बात करने के लिए या भारत के पक्ष में बोलने वाला कोई जा नहीं सकता था। कोई जाता था तो उसको वहां से मार पीट कर भगा दिया जाता था। कुल मिलाकर शाहीन बाग की ये कहानी आप शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसी तरह से आपको किसान आंदोलन भी नहीं भूला होगा। वो किसान आंदोलन जहां दिल्ली के बॉर्डर जाम कर दिए गए थे। दिल्ली से आने जाने वाले लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग पूरे 1 साल तक परेशान रहे, क्योंकि पूरे बॉर्डर पर तंबू तान दिए गए थे और उन तंबुओं में प्रदर्शनकारी बैठे थे जो खुद को किसान कह रहे थे। और इन प्रदर्शनकारियों के लिए दुनिया भर की सुविधाएं वहां जुटाई गई थी। वहां पर पिज्जा खाते थे, वहां पर ये जो है अपनी मसाज कराते थे और फिर गरीब किसानों के पक्ष में बात करते थे। और आप ये भी नहीं भूले होंगे कि इसी किसान आंदोलन से 26 जनवरी का वो विरोध प्रदर्शन निकला था, जब पूरा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था और ट्रैक्टरों पर सवार होकर कुछ लोग हाथ में नंगी तलवारें लेकर लाल किले की तरफ बढ़ चले थे। और उन्होंने लाल किले पर न सिर्फ तिरंगे का अपमान किया, बल्कि पुलिस वालों को नंगी तलवारें लेकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वो सब आपको अच्छी तरह से याद होगा। सवाल यह है कि आज मैं आपको शाहीन बाग और किसान आंदोलन की याद क्यों दिला रहा हूं। मैं दरअसल याद नहीं दिला रहा, बल्कि मैं आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि एक बार फिर से वो माहौल भारत में बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी आशंका है कि क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन जैसे धरने प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। क्या एक बार फिर से दिल्ली और देश में जगह जगह शाहीन बाग बनाए जा सकते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस बात का लगभग ऐलान कर दिया गया। हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि संसद के इस सत्र में, यानी बजट सत्र के अंतिम सप्ताह में, सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आ सकती है। और सरकार की जो तैयारी है उससे ऐसा लगता है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल को पारित भी करा लेगी और ये पारित कराते ही कानून बन जाएगा। लेकिन इस संशोधन बिल को रोकने के लिए, इस बिल को कानून ना बने इससे रोकने के लिए पूरे देश में जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, पूरे देश में जिस तरह से मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, पूरे देश में जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं,
पूरे देश में जिस तरह से झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको देखते हुए मैं आपको यह आगाह कर रहा हूं कि एक बार फिर से भारत में शाहीन बाग बनाने की साजिशें हो रही हैं। एक बार फिर से भारत में किसान आंदोलन की तरह पूरे बॉर्डर जाम करके, सड़कों को बंद करके विरोध प्रदर्शन की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि सोमवार को ये जो वक्फ संशोधन बिल है, इसके विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस विरोध प्रदर्शन में हालांकि ज्यादा लोग नहीं जुटे, लेकिन जिस तरह से इस विरोध प्रदर्शन का माहौल बनाया गया, जिस तरह के इस विरोध प्रदर्शन में भाषण दिए गए और जिस तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट करने के लिए लोग यहां पर जुटे, और तमाम पॉलिटिकल नेता, चाहे वो टीएमसी के नेता हों या फिर उसमें समाजवादी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या फिर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हों, ऐसे तमाम लोग जिस तरह से एक छतरी के नीचे एक मंच पर जुटे, वो अपने आप में बहुत बड़े खतरे के संकेत दे रहा है। और न सिर्फ ये लोग एक मंच पर जुटे, बल्कि जिस तरह के भड़कीले भाषण दिए गए, खून बहाने की बात की गई, ये कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं, इस तरह की जो बातें की गई, सरकार को आगाह किया गया कि अगर ऐसा किया, अगर वैसा किया तो बड़े बुरे अंजाम हो गए। यहां तक कि जगदंबिका पाल जो जेपीसी बनी, उस जेपीसी के वो अध्यक्ष थे जिसने वक्फ संशोधन जो विधेयक है उसके पूरा ड्राफ्ट किया और उसके ऊपर जो है पूरी की चर्चा की सभी लोगों के साथ मिलकर, उनको धमकी दी गई ये जो विधेयक है अगर पारित हो गया तो जगदंबिका पाल जो है वो सोच लें कि उनका अंजाम क्या होगा। सिर्फ जगदंबिका पाल को धमकी नहीं दी गई, बल्कि नीतीश कुमार को धमकी दी गई और साथ साथ जो है चंद्रबाबू नायडू को धमकी दी गई कि अगर वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया तो फिर सोच लीजिए आपका अंजाम क्या होगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है ताकि वक्फ संशोधन बिल जो है, वक्फ संशोधन विधेयक जो, उसको रोका जा सके। और ये लोग कौन कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत में शाहीन बाग बनाया था झूठ बोलकर, और जिन्होंने किसान आंदोलन खड़ा किया था झूठ बोलकर। हालांकि जो किसान आंदोलन था वो तो पूरे एक साल से ज्यादा समय तक चला और सरकार ने जो नए कानून थे उनको वापस ले लिया, कृषि कानूनों को वापस ले लिया। उसके बाद जो है ये किसान आंदोलन जो खत्म हुआ, तो वहां तो सरकार को जो अपने पैर पीछे खींचने पड़े। और दूसरी तरफ अगर शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग जो है वो पूरा धरना प्रदर्शन, क्योंकि कोरोना शुरू हो गया था, लॉकडाउन शुरू हो गया था, कोरोना फैल रहा था, और कोरोना जब फैल रहा था तो फिर सरकार ने जोर जबरदस्ती करके शाहीन बाग को खत्म किया। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वक्फ संशोधन जो विधेयक है उसका क्या होगा? क्या उस पर सरकार को कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, या फिर जो है सरकार को जिस तरह से शाहीन बाग में सरकार ने जो है कुछ जो है चतुराई दिखाई थी, उस तरह से सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा? ये सब तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल जिस तरह से शाहीन बाग में झूठ बोला गया था और कृषि कानूनों को लेकर भी झूठ बोले गए थे, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने वो कानून वापस ले लिए थे, वो कानून लागू नहीं हुए। लेकिन जिस तरह से शाहीन बाग में एक के बाद एक झूठ बोले गए, किस तरह से मुसलमानों को भड़काया गया था जब शाहीन बाग का आंदोलन हुआ। आपको याद दिला दूं, यह आंदोलन सीएए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के इसके विरोध में ये शाहीन बाग बना था। और सिर्फ दिल्ली में तो बना था, उसके अलावा देश भर में शाहीन बाग बनाने की धमकी दी गई थी। लखनऊ में कोशिश की गई और भी कई जगह पर कोशिश की गई, दिल्ली में ही कई जगह पर कोशिश की गई। लेकिन कपिल मिश्रा ने जब सड़क पर उतरकर चेतावनी दी तो उसके बाद जो है दिल्ली में और शाहीन बाग नहीं बन पाए। लेकिन ये शाहीन बाग, जैसा मैंने कहा, नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध में जो है ये शाहीन बाग बना था। और ये कहा गया था कि जो सीएए नागरिकता संशोधन कानून है, ये अगर भारत में लागू हो जाएगा तो मुसलमान जो है भारत में नहीं रह पाएंगे, मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाएगा, मुसलमान भारत में जो है वो दूसरी श्रेणी के नागरिक बन जाएंगे, बी कैटेगरी के नागरिक बनकर रह जाएंगे। ये सब कह करके इन्होंने सीए का विरोध किया था, जबकि सीए में सीधे तौर पर था कि ये किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला कानून है। क्योंकि सीए में साफ तौर पर कहा गया था कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो इस्लामी मुल्क हैं, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर जो प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई और जो बौद्ध हैं, जैन हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको अगर वहां पर पीड़ा होगी, उनको अगर वहां पर प्रताड़ित होते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सके, इस तरह का कानून था। लेकिन झूठ बोला गया कि भाई इससे जो है मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, और उसके बाद मुसलमानों को न सिर्फ सड़कों पर उतार लिया बल्कि शाहीन बाग बनाया, देश में जगह जगह दंगे करवाए। और दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उत्तर पूर्व दिल्ली में, वो आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे और उस वक्त जिस तरह के दंगे किए गए थे, दिल्ली में दंगे किए गए थे, और वास्तव में जो है वो बड़े शर्मनाक हादसा था। लेकिन ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से वक्फ संशोधन
जो विधेयक है उसको लेकर भी इसी तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है ये इस्लाम पर हमला है। ये कहा जा रहा है कि अगर ये लागू हो गया तो मुसलमानों से उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, उनसे उनके मस्जिदें छीन ली जाएंगी। और असदुद्दीन ओवैसी तो भाषण में यहाँ तक कह गए, जंतर मंतर पर भाषण में ये तक कह गए कि हमने एक मस्जिद तो गवा दी है, एक मस्जिद तो तोड़ दी है, लेकिन हम बाकी मस्जिदें नहीं जो है तो टूटने देंगे, और इन मस्जिदों के लिए हम मर जाएंगे, बूढ़े मर जाएंगे, जवान मर जाएंगे, लेकिन मस्जिद को हाथ नहीं लगाने देंगे। जबकि वक्फ संशोधन विधेयक में मस्जिदों को लेने का या जमीनें हड़पने का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधा सीधा झूठ बोला जा रहा है। और ये जो झूठ बोला जा रहा है इसको किस हद तक जो है इस झूठ का जो पर्दा है उसका झूठ का पर्दा पड़ा रहा है, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है। जब जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो उस वक्त जितने लोगों को वहां पर बुलाया गया था, जब मीडिया उनसे बात कर रहा था वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के, पूछ रहा था कि भाई आप क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आप कह रहे हो कि इससे आपकी जो जमीनें छिन जाएंगी और ये इस्लाम पर हमला होगा, तो कोई व्यक्ति बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तमाम मीडिया चैनल्स को जो है वहां से जो है उनके कई पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई, जैसे शाहीन बाग में की गई थी, और मीडिया कर्मियों को साफ कह दिया गया कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो तुम्हें पूछना है नेताओं से पूछो। तो इसका मतलब साफ है कि ये भीड़ जुटाई गई थी और भीड़ को बरगला के लाया गया था। भीड़ को यह कहा गया था कि भाई विरोध प्रदर्शन करना है और कोई जो है तार्किक बात नहीं करनी, संशोधन विधेयक जो है उस विधेयक पे कोई बात नहीं करनी, सीधा हमें सरकार पर हमला करना है, हमें तो विरोध करना है जी, फिर चाहे वो सच हो या झूठ हो। तो इसी तरह से झूठ बोल बोल के पूरा का पूरा जो है ये आंदोलन एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और वहां पे लोगों ने कहा भी, वहां पर एक सरदार जी शायद वो जो है वो किसान आंदोलन से जुड़े होंगे, क्या है मैं नहीं जानता, उन्होंने बाकायदा वहां पर जो है उसी तरह से कहा कि जैसे हमने किसान आंदोलन के समय जो है बॉर्डर बंद कर दिए थे और धरना प्रदर्शन किया था, 1 साल तक हम बैठे रहे थे, वैसे ही संशोधन विधेयक के खिलाफ हम बॉर्डर बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह की तमाम धमकियां जो हैं, तमाम जो है इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की गई और इस तरह से लोगों को डराने की कोशिश की गई, सरकार को डराने की कोशिश की गई। एक तरफ दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को विशेष तौर पर इनको धमकाने की कोशिश चल रही है। और चंद्रबाबू नायडू का जो राज्य है आंध्र प्रदेश, वहां पर, और दूसरी तरफ जो है बिहार में, इन दोनों जगह पर विरोध प्रदर्शन अलग से शुरू हो गए हैं। उनकी स्ट्रैटेजी, जो ये पूरा विपक्ष है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि इन दोनों सरकारों पर दबाव डाला जाए कि मुस्लिम वोटों के लालच में कि मुस्लिम वोट छिटक जाएंगे, नीतीश कुमार दबाव में आ जाए, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने, तो नीतीश कुमार दबाव में आ जाए और नीतीश कुमार वक्फ संशोधन विधेयक को जो है समर्थन ना दे। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का दबाव में लाने की कोशिश है कि मुस्लिम वोटों के लालच में चंद्रबाबू नायडू भी इसका समर्थन ना करें, क्योंकि सरकार को अगर इस विधेयक को जो है इस विधेयक को पारित करवाना है, इस बिल को पारित करवाना है, तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार, जो सरकार की सहयोगी दल है, इनको साथ लेकर अपने साथ चलना पड़ेगा। और ये अगर साथ नहीं आते तो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम कर लिए। जो खबरें आ रही है वो ये कि सरकार ने और भी पार्टियों से जो है राय मशवरा कर लिया और भी सांसदों को तैयार कर लिया जो इस पर सरकार के पक्ष में आएंगे। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष कह रहा है संसद से सड़क तक वो हंगामा करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे पास 37 सांसद हैं, हम संसद को चलने ही नहीं देंगे, हम देखते हैं संसद में क्या होता है। तो इतना तय है कि जब यह वक्फ संशोधन विधेयक सदन में रखा जाएगा, जब ये सदन में आएगा, तो संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष एक बार फिर से जो है शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेगा, किसान आंदोलन की तरह जो है एक बार फिर से जो है उस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा। और इस बार जो है सड़कों पर शायद उस तरह का विरोध प्रदर्शन आपको दिखे ना दिखे, क्योंकि सरकार की तैयारी अपनी तरफ से पूरी है। लेकिन संसद के अंदर बहुत जबरदस्त बवाल होने वाला है, इतना तय है संसद में विपक्ष क्या करेगा ये देखना, क्योंकि पूरा विपक्ष जो है, चाहे मैंने कहा ना समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो इसमें, या फिर जो है तृणमूल कांग्रेस हो, जो एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है कपड़े फाड़ने के तैयार रहते हैं, वो सब इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए। तो संसद में तो जबरदस्त हंगामा होने वाला है। सड़क पर भी हंगामा करने की कोशिश करेंगे। और उसका जो एक छोटी सी झलक है वो नागपुर में हमें मिल गई है। नागपुर में जो है सोमवार की शाम, सोमवार को दिन में ही आंदोलन होता है और नागपुर में सोमवार शाम को जो है दंगे भड़क जाते हैं। दंगे वहां पर कुछ पत्थरबाज निकलते हैं और लोगों के वाहनों को जला देते हैं, पथराव करते हैं और जो है पुलिस के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है। इस तरह की वहां पर नागपुर में ये सब कुछ किया गया। हालांकि ये कहा तो ये जा रहा है, बताया जा रहा है कि नागपुर में जो कुछ हो रहा, नागपुर में दरअसल ये लोग सड़कों पर इसलिए उतरे और नागपुर में जो करीब जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 1000 के करीब लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर कर
वाहन जलाने लगे, लोगों की गाड़ियां फूंकने लगे, पत्थर फेंकने लगे। तो बताया तो जा रहा है कि ये लोग औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में जो है काफी राजनीति हो रही है कि उसकी कब्र को तोड़ा जाए। तो कहा तो ये जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र के बचाव में ये लोग उतरे, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। और मुझे लगता है जांच का विषय ये होना चाहिए कि क्या ये वक्फ संशोधन विधेयक के आने से पहले देश में माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है, सरकार को दबाव में लेने की कोशिश हो रही है, क्या ये पूरी साजिश, ये सब कुछ है। अच्छा, जंतर मंतर पर जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ ना, इसकी एक इंटरेस्टिंग बात क्या कहें, इंटरेस्टिंग भी और उसको शर्मनाक भी कहना चाहिए। इसकी इसकी शर्मनाक और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि पूरे के पूरे जो नेता बोल रहे थे ऊपर से, उन्होंने इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इसकी कोई भी लीगैलिटी पे बात नहीं कि ये विधेयक क्या है, इस विधेयक में क्या खराब है, क्या अच्छा है, ये सब कुछ बताने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने सीधा सीधा इसको कहा कि ये मुसलमानों पर हमला है, इस्लाम पर हमला है, मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। जैसा मैंने कहा ना, झूठ बताने की कोशिश की ना। जो नेता थे उन्होंने इस विधेयक की लीगैलिटी पे बात की, इसके प्रावधानों पे बात की ना। जनता को इसके लीगल जो व्यूज थे वो बताए कि इस कानून में लीगली ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। सीधा सीधा झूठ कहकर भड़काने की कोशिश थी। और जो लोग जुटाए गए थे भीड़ के रूप में, उनके हाथ में तख्तियां दे दी गई थी और तख्तियों पर लिखा था कि वक्फ विधेयक है, वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये संविधान से छेड़छाड़ है। ये संविधान के नाम पर भी इस तरह की आग लगाने की कोशिश हो रही है, जबकि भारत के संविधान में जो है वक्फ संशोधन, वक्फ बोर्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो भारत का ओरिजिनल जो संविधान है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया, उस पूरे के पूरे संविधान में वक्फ बोर्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं। लेकिन अब ये जो है संविधान के नाम पर और मुसलमानों पर हमले के नाम पर, मुसलमानों का इस्लाम पर हमले के नाम पर इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको शाहीन बाग और किसान आंदोलन को जरूर याद करना चाहिए और सावधान सतर्क हो जाना चाहिए। सरकार कितनी सावधान सतर्क है ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार जो कर रही है वो तैयारी के साथ कर रही है। जैसे मैंने कहा, सरकार इस तैयारी के साथ आ रही है, क्योंकि सरकार ने जब जेपीसी में लाई तब भी मैंने कहा था कि सरकार धीरे पूरी तैयारी के साथ इसको लाना चाहती है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि जो भारत के अंदर जो सरकार के विरोधी हैं, जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं और ये जो दंगेबाज मुस्लिम हैं और ये भड़काऊ भाईजान जैसे नेता, और कांग्रेस भी इसमें शामिल हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की भी किसी न किसी तरह से मंशा ये है कि देश में दंगे भड़के और जो है किसी तरह से मोदी सरकार को सत्ता से हटाया जाए। तो सबके सब एक साथ ये साजिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जाहिर सी बात है सरकार की भी अपनी तैयारी होगी, सरकार के पास भी ये सारे इनपुट होंगे, तो सरकार की भी अपनी तैयारी होगी। लेकिन आगाह करना जरूरी था, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह की साजिशें हो सकती हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि सरकार के फेवर में जो एक बड़ी बात जाती है वो क्या जानते हैं? अब क्या होगा, मैंने कहा सरकार की अपनी तैयारी होगी, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका बदल चुका है। जो डीप स्टेट था वो अब उस तरह से एक्टिव नहीं है जैसे था। डीप स्टेट है, अभी भी है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी डीप स्टेट को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन डीप स्टेट है। लेकिन अब जो है उस तरह से सरकार ने, मुझे लगता है, जो मेरी अपनी जानकारी है, मेरी अपनी सोच है, सरकार ने जैसे किसान आंदोलन में जिस तरह से फंडिंग हो रही थी या शाहीन बाग में, वो जो फंडिंग वाले जो सोर्स हैं उनको सरकार ने पहले से ही जो है वो उनको बंद कर दिया होगा। दूसरा, अमेरिका और डीप स्टेट से अब वैसा समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका तो खुद ही अपने आप प्रदर्शनकारी जो हमास के प्रदर्शन के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे, अमेरिका तो खुद ही ऐसे लोगों को निकाल निकाल के दौड़ा रहा है, उनकी नागरिकता खत्म करके उनको अमेरिका से निकाल रहा है। तो वो जो है भारत में प्रदर्शन करने वालों को कैसे जो है समर्थन देगा? उससे पहले बाइडन प्रशासन था, बाइडन प्रशासन ने जो है ऐसे आंदोलनकारियों को, और बाइडन प्रशासन और जिस तरह का पूरा डीप स्टेट था, वहां से जॉर्ज सोरस थे, वहां से पैसा आ रहा था, वहां से सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब अमेरिका में बदलाव आ चुका है। यहां पर हो सकता है आप लोग कहें कि शाहीन बाग जब हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो फिर शाहीन बाग को लेकर के तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों नहीं उस वक्त किया? लेकिन उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में थे, तब तक उनको डीप स्टेट का इतनी जो है खतरों के बारे में जानकारी नहीं थी, ना उनका उस तरह का कंट्रोल था, ना वो डीप स्टेट को खत्म करने की कस्में लेकर आए थे। लेकिन इस बार मैं पहले भी बता चुका हूं, डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट को खत्म करने की कसम लेकर आए, क्योंकि डीप स्टेट ने उनको ही मारने की कोशिश की थी, उनको राष्ट्रपति बनने से रोकने की कोशिश की थी। इसलिए जो है डोनाल्ड ट्रंप अब डीप स्टेट के खतरों से भी वाकिफ हैं, उनकी
जो उनकी जो जड़ें हैं उनसे भी वाकिफ हैं और उनको खत्म करने की कसम लेकर सरकार में बैठे। तो जो पहले डीप स्टेट का जो समर्थन मिल रहा था, चाहे शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को या किसान आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को, वो समर्थन जो है उनको इस बार नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल होगी। लेकिन विपक्ष कहीं दूसरी जगह से समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा, कहीं और से फंडिंग करने की कोशिश करेगा, और जितने दंगाई हैं वो भारत को बदनाम करने के लिए, भारत का माहौल खराब करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार ने इनसे निपटने के लिए क्या तैयारी की है। लेकिन आपको सावधान सतर्क रहना पड़ेगा, अफवाहों में ना आए, वक्फ संशोधन विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ लें, जान लें। इसमें कहीं से भी मुसलमानों की जमीन छीनने का नहीं है, इसमें कहीं से भी इस्लाम पर हमला नहीं है, ये सीधा सीधा झूठ पर राजनीति खड़ी की जा रही है। और ये कैसा झूठ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सीए के समय फैलाया गया था। क्योंकि आपको ये बता दूं, नागरिकता संशोधन कानून, हालांकि 2020 में ये सब 2019-20 में सारा बवाल हुआ था, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून 2024 में लागू हुआ, 11 मार्च 2024 को। और आज नागरिकता संशोधन कानून को लागू हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। इस 1 साल में एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है, जबकि उस वक्त जो है राणा अयूब, अरफा खानम और सबा नकवी और सौरा भास्कर और इन तमाम लोगों ने, कांग्रेस ने और विपक्ष के सभी नेताओं ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, आम आदमी पार्टी ने और टीएमसी ने, समाजवादी पार्टी ने, सब ने कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, ये कानून लागू हो गया तो। लेकिन इस कानून को लागू हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, एक भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई हुई है, एक भी मुसलमान जो है दूसरे दर्जे का, दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बना है। उस वक्त झूठ फैला रहे थे, आज भी झूठ फैला रहे हैं, इसलिए इनसे बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।